इस्लामाबाद जब बंद हो जाता है, सारा कुछ बंद हो जाता है, तो फिर कैसा लगता है? पैरालाइज हो जाते हैं सब लोग, घरों में कैद होकर रह जाते हैं। एक प्लान करके आई थी कि मैं एक दिन इस्लामाबाद में काम करके निकल आऊंगी और मेरा चौथा दिन है आज। पिंडी वाले पिंडी में रह जाते हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में रह जाते हैं। 3-4 दिन लग जाते हैं, ज्यादा लग जाते 4 दिन बल्कि महीना ही लग जाती है। महीने लग जाते हैं। खान साहब ने जो 6 दिन का टाइम ले लिया है, ज्यादा मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, और मुझे डांट भी पड़ी कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे माहौल में जाने की। कम से कम मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान की जगह है और इतनी मेहनत मैंने आज तक नहीं की जितनी मैं सफर में मेरी हो गई है। टू मच है भाई, दिस इज टू मच। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा मुंह काफ़ी बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ और मैं खा के, मेरी फैमिली ने, मेरी आंटी ने मुझे खिला के मोटा करके भेजना लाहौर। और अभी ऐसा है जनाब जी, आज जलसे वाला दिन है। फाइनली खान साहब की कॉल पे लोग आ रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, लेकिन पहुँच जाएंगे कुछ ना कुछ। मुझे लगता है ऐसा कि अब लाहौर जा नहीं सकती, सारी चीज़ें बंद हुई हुई हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रही। इवन मैंने बस के लिए भी ट्राई किया, वो भी नहीं मिली। और वाहिद एक ऑप्शन मेरे हाल से शायद जहाज़ वाला है, वो मैं देखती हूँ, आज का दिन देखूंगी। नई अच्छी खूबसूरत सोसाइटी है पार्क व्यू, और यहाँ पे बड़े खूबसूरत से व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मुझे अंकल लेकर आए हैं। मैं पता नहीं किसी हिल स्टेशन पे आ गई हूँ, किसी बहुत प्यारी जगह पे आ गई, पाकिस्तान से कहीं बाहर आ गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ही है। तो इनकी बदौलत मुझे ये जगह देखने का भी मौका मिल गया, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा पार्क व्यू। अगर आपको नजर आ रहा हो, लिखा हुआ है वैली व्यू फोर्ट बनाना शुरू किया। अब मुझे क्यों लेकर आया यहाँ पे, मुझे ये बताया ना जरा, ताकि आपको जो है ना इस यहाँ की खूबसूरती दिखाई जा सके। अच्छा। और आपका दिल जो है ना वो बहल जाए। आज आपने लाहौर जाना था वापस, तो ताकि आपका जो है ना दिन अच्छा गुजर जाए। कोर्ट है यहाँ पे जो कि कंस्ट्रक्शन के मराहल में है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। कितने प्यारे मनाज़िर हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है खान साहब जो है अपने मुतालबा जो है वो मनवा लेंगे हुकूमत से? मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। हुकूमत तो इससे मूड में नजर नहीं आ रही कि उनको मुतालबात माने। अच्छा, तो अभी इस्लामाबाद जब बंद हो जाता है, सारा कुछ बंद हो जाता है, तो फिर कैसा लगता है? साथ है मूवमेंट सारी जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं सब लोग, घरों में कैद होकर रह जाते हैं। अच्छा। काम पर भी नहीं जा सकते, अच्छा। न कहीं ऑफिस में जा सकते हैं, न कहीं। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का घर भी यहाँ कोई बन रहा है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पर करीबी किसी मुस्तकबिल का मनाल है ये। जी, मुस्तकबिल का मनाल लगता है। जिस तरह से खूबसूरती से ये इसको फूड कोर्ट को तैयार कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। जो सामने इसके बहरिया एनक्लेव है, पूरा बहरिया एनक्लेव से यहाँ से नजर आता है सारा। ये है जी बहरिया एनक्लेव। ये अभी लोग और भी आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है इस जगह के बारे में। एक प्लान करके आई थी कि मैं एक दिन इस्लामाबाद में काम करके निकल आऊंगी, और मेरा चौथा दिन है आज, और चौथे दिन में फाइनली रास्ते खोल दिए गए हैं। वो भी मैं जाके देखती हूँ, आई होप ऐसा ही हो। मैंने ट्राई किया बहुत सारा, मैंने कोशिश की कि मुझे कोई फ़्लाइट भी मिल जाए तो उसमें भी मैं चली जाऊँ, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ डेवो से। उसकी एक बस जा रही है जो कि अब 12:45 बजे की है, और लेट्स सी कि वो लाहौर मुझे पहुंचा दे, आई होप सेफली। जगह जगह चूँकि कंटेनर्स लगे हुए थे, तो अंकल काफ़ी अच्छे रास्ते से मुझे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल साफ़ रास्ता है, फैज़ाबाद की तरफ है। यहाँ पे हमेशा आप लोग जो देखते हैं टीवी पे, यहाँ पे ब्रेड होती है, और ये अंकल ने शॉर्टकट मारा है मुझे पहुंचाने के लिए। शॉर्ट तो नहीं, थोड़ा लॉन्ग है। अच्छा। लेकिन ये है कि महफूज समझ कर हम आए हैं इधर। अच्छा। ताकि उससे बच जाए, कहीं हर्डल्स ना हो रास्ते में। I8 सेक्टर। हाँ जी, I8 सेक्टर। जी, I8 सेक्टर में यहाँ सब जा रहे हैं। अभी जहाँ तक इस रास्ते की बात है, तो इसमें मुझे कोई ट्रैफिक नहीं नज़र आई, कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आई, कोई कंटेनर्स नज़र नहीं आए उस तरह से। वही बात है क्योंकि रास्ता ऐसा चूज़ किया गया है। तो बाकी जगहों पे आपको लगता है जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो सही है, ऐसा ही कुछ है?
हर्डल्स हों, ये कंटेनर्स रखे हुए हैं। अच्छा अभी वो बता रहे थे, मैं फेसबुक पे देख रहा था, उर्दू पॉइंट वाले दिखा रहे थे अच्छा लोगों की मुश्किलात कि किस तरह से लोग जो है ना रुके हुए हैं। अच्छा कुछ बाहर से लोग आए हुए थे जर्मनी से, वो भी जीटी रोड के ऊपर आवाज के पास रुके हुए हैं। वो जा नहीं पा रहे, जेलम जाना है, किसी ने किसी और अंदरूने पंजाब जाना है, अभी तक कंटेनर्स को हटाया नहीं गया। जलसा हो या धरना हो तो ये कंटेनर्स कितनी देर तक लगे रहते हैं? ये कंटेनर्स पड़े रहते हैं, बस थोड़ा सा एक गाड़ी के गुजरने के लिए रास्ता बना देते हैं, अच्छा तो बस वो गाड़ियां वहां पर लंबी कतार में खड़ी रहती हैं। अच्छा। मुश्किल, काफी मुश्किल रहती है, खासतौर पर यहाँ फैजाबाद में जब होता है ना धरना, अच्छा तो यहाँ पर जो कंटेनर्स रखे हुए होते हैं जी। ये लोगों के लिए बहुत तकलीफ का बायस होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही दोनों शहरों को जो है ना, ये इस्लामाबाद और पिंडी इस्लामाबाद और कनेक्शन है दोनों का, यहीं से कनेक्ट है। सही है। तो पिंडी वाले पिंडी में रह जाते हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में रह जाते हैं। ओह, मुश्किल होती है, तो मतलब 3-4 दिन लग जाते हैं या ज्यादा लग 3-4 जाते दिन बल्कि महीना ही लग जाते हैं, हैं? महीने लग जाते महीने हैं? लग जाते हैं। ओह, ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो कहती हूँ लोगों को भी बड़ा एहतियात करके निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफा आ गए, फंस गए तो फिर फंस गए। सब चीजें स्टक हो जाती हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कारोबार मुतासर होता है। तो ये थोड़ा सा अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। ये खान साहब ने जो 6 दिन का टाइम ले लिया है, मुज़ाकरात हुए हैं अलग सी कि ये जो मामला है कहाँ तक पहुँचता है, कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं या क्या, क्योंकि उन्होंने दोबारा से कह दिया कि मैं 20 लाख जो लोग हैं उनको लेके आ जाऊँगा अगर मेरे मुतालबात जो है वो नहीं माने गए। फैजाबाद शुरू हो गया है और डाइगो का टर्मिनल बड़े टाइम से पहुंच गए। वाकई ये रास्ता, ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ट्रैफिक नजर आ रही है। इट्स एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे पास अभी कोई चारा नहीं था इसके सिवा, क्योंकि मुझे घर पहुंचना है और घर में बहुत सारे काम होते हैं। ये बसेस खड़ी हुई है, 1:45 बजे वाली जो है वो मिल गई है बस। जल्दी आ गई थी, टाइम से 12 बजे तक आ गई थी। मजबूरी का नाम शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त यही अवेलेबल थी और क्योंकि घर पहुंचना है, घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मदर बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, और मुझे डांट भी पड़ी कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे माहौल में जाने की। आप यकीन माने कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हालात जो वो इतने गंभीर हो जाएंगे और इस कदर जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली रहती है यहाँ पे मेरी और सबने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मुझे ऐसा ही लगा मैं अपने घर में ही रह रही हूँ। अंकल आंटी ने बहुत ख्याल रखा मेरा। देर ज़रा ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं फिर भी हमारे मुल्क के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे आइंदा ऐसे ना हो। अब ये जो 6 दिन का जो टाइम लिया गया है, अल्लाह करे इसमें कुछ जो है इसके बेहतर रिजल्ट आ जाएँ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। बस कम मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान किधर जा रहा है? बस सब लोग ही यहाँ से इस्लामाबाद फैज़ाबाद है और उसके बाद कह रहे हैं कि पिंडी से दोबारा से बस को चेंज किया जाएगा। दूसरी बस में बिठा रहे हैं कि जो पहले वाली थी वो रहीम यार खान थी। आई थिंक वो रास्ते क्योंकि बंद थे तो बसेस कुछ इन्होंने शफल की हैं और ये दूसरी बस में बिठा रहे हैं। और सारा ये सामान सब मैंने पकड़ा हुआ है और इतनी मेहनत मैंने आज तक नहीं की जितनी मैं सफ़र में मेरी हो गई है। टू मच है भाई, दिस इज़ टू मच। ये हम रुके हैं सयाल पे, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली है और एक सैंडविच लिया है। अच्छी ऑप्शंस है यहाँ पे खाने की, सारे जो फ्रेंचाइज है वो सब यहाँ पे हैं। तो अब टाइम हो गया है, वापस बैठने लगी हूँ और यहीं से मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं लाहौर पहुँच जाऊँगी 1 घंटे तक। और ये थी मेरी आज की कहानी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।